बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा कि क्या जब ये चोक हो जाता है तो या इसके अंदर कोई मसला आता है तो कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 2012 मॉडल होंडा सिटी का कैटालिटिक कन्वर्टर है। इसको हमने तोड़ के इसके अंदर से इसकी जो जाली है, जो मिट्टी है, वो हमने निकाल ली है। निकालने की वजह ये थी कि ये अपनी जगह से टूट कर हिल गई थी और आगे जाके एग्जॉस्ट पाइप को इसने ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से गाड़ी काफ़ी घुटी घुटी चल रही थी। इस वजह से हमने इसको तोड़ के अभी निकाला है। तो ये इसका एक पीस है। देख सकते हैं एक चौक वगैरह नहीं है। इसको मैं आपको बल्ब के सामने लगा के दिखाता हूँ। इसके इतना ज़्यादा चौक नहीं है, चलने के काबिल है, लेकिन इसको निकालने की वजह ये थी ये टूट कर आगे एग्जॉस्ट पाइप में चला गया था। यानी कि अपनी जगह से हिल के अपनी पोजीशन से हिल के इस आगे चला गया था, जिसकी वजह से ये उसको ब्लॉक कर रहा था। तो जिसकी वजह से गाड़ी काफ़ी गुटी चल रही थी और माइलेज भी काफ़ी कम आ रही थी। इसका एग्जॉस्ट पाइप में लगाने की वजूहत ये होती है कि इसके अंदर से जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं, उनके अंदर काफ़ी ऐसी गैसेस होती हैं जो इंसानी सेहत के लिए और माहौल के लिए काफ़ी नुकसानदेह गैसेस होती हैं। और ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, इसके अंदर से जब ये गैसेस गुजरती हैं तो इसके अंदर जो मुखलिक गैसेस होती हैं, काफ़ी हद तक उनको ये कंट्रोल कर लेता है और उनको अपने अंदर रोक लेता है। और बाकी कुछ जो मोहलिक गैसें वो रोक लेता है और बाकी जो एग्जॉस्ट लाइन से वो बाहर निकल जाती है। तो जब इसके अंदर चोक होता है या इसके अंदर काफ़ी अर्सा जब चल जाता है तो इसके अंदर कार्बन वगैरह जमने से ये चोक हो जाता है। तो चोक होने से गाड़ी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है, कौन कौन से कोड आते हैं, कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और गाड़ी के अंदर क्या क्या मसले आते हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। और कैसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैटालिटिक कन्वर्टर में मसला है या फिर किसी गाड़ी के किसी और पार्ट में मसला है, यानी स्पार्क प्लग, इग्निशन कोयल, टैपर्स वगैरह। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैटालिटिक कन्वर्टर क्या ब्लॉक हो चुका है किसी वजह से, तो गाड़ी के अंदर क्या क्या मसाइल आ सकते हैं। तो सबसे पहले इंजन मिस फायर नंबर 1 पर, क्योंकि जब इंजन के अंदर से जो एग्जॉस्ट गैसेज है प्रॉपर अपनी रवानगी से बाहर नहीं निकल पाएंगी, इंजन को बैक प्रेशर मिलेगा, तो इस वजह से इंजन के अंदर मिस फायर आएगा। नंबर 2 पे गाड़ी के अंदर जो कैटालिटिक कन्वर्टर ब्लॉक होने की वजह जो सबसे बेसिक जो निशानी है कैटालिटिक कन्वर्टर चोक होने की, वो ये है कि इंजन जो पावर है वो काफ़ी लॉस है। यानी कि आप जब इंजन को एक्सेलरेट करेंगे तो पावर की काफ़ी कमी महसूस होगी, गाड़ी काफ़ी गुटी गुटी आपको महसूस होगी। नंबर 3 में इसकी वजह से जो फ्यूल एवरेज है उस पर अच्छा खासा असर पड़ेगा, क्योंकि इंजन काफ़ी ज़्यादा लोड लेगा और काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एवरेज वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। नंबर 4 पर स्टार्टिंग प्रॉब्लम, इसी तरह जब एग्जॉस्ट लाइन प्रॉपर एग्जॉस्ट बाहर नहीं निकल पाएगा तो स्टार्टिंग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी स्टार्टिंग में। नंबर 5 पे बात करते हैं इसके एक्सक्लूसिव हीट, यानी कि इंजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट अप होगा एक नॉर्मल कैटालिटिक के मुकाबले में। जो नॉर्मल कैटालिटिक है जो ब्लॉक नहीं है, वो उसके अंदर जो हीट है वो जो ब्लॉक है उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बन जाएगी। और एक और इसकी निशानी ये भी है कि जो एग्जॉस्ट है उसके अंदर से जो धुआं निकल रहा है, आमतौर पे हम जब देखते हैं तो उसके अंदर से हमें धुआं देखने को नहीं मिलता, लेकिन उसके अंदर से थोड़ा सा आपको डार्क स्मोक नज़र आएगा। यानी कि उसका रंग आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपको देखने में ऐसा लगेगा कि इसके अंदर से वाकई में स्मोक निकल रही है। ये कैटालिटिक कन्वर्टर की एक निशानी है कि ये इस वजह से होता है क्योंकि जितनी गैसेज होती हैं वो कैटालिटिक के जो पहले और इंजन के दरमियान में, यानी कि कैटालिटिक कन्वर्टर और इंजन के दरमियान में जो रास्ता है वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक हो रही होती हैं। और जब काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेशन के बाद वो गैसेज जब बाहर निकलती है तो हमें ऐसा लगता है कि इसके अंदर से बहुत, यानी कि डार्क, उसको हम स्मोक बोलते हैं, वो उस तरह का नज़र आएगा। नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर जो कैटालिटिक कन्वर्टर के आमतौर पर कोड बनते हैं वो P420 है और P0439 आई थिंक 439 इसका कोड बढ़ता है आमतौर पर। मैं इसे वीडियो में लिख भी दूंगा। तो ये दो जो कोड आमतौर पर आते हैं, ये कैटालिटिक कन्वर्टर जब मसला हो तो इस वजह से इसके अंदर ये कोड बनते हैं। आमतौर पर आप इसको चेक करने के आगे मैं अगर तरीका आपको बताऊं तो इसको एक स्कैनर से आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो इसका ऊपर वाला जो सेंसर है बैंक 1 का और ऑक्सीजन सेंसर, और बैंक 2 का जो ऑक्सीजन सेंसर है, आप लाइव डाटा में जाके स्कैनर में इसकी जो रीडिंग है वो देख सकते हैं। और अगर आपके पास आर डाटा वगैरह या इंटरनेट से आप इसकी रीडिंग देख सकते हैं कि इसकी नॉर्मल रीडिंग क्या है, और अगर कैटालिटिक कन्वर्टर चोक होता है तो इसकी रीडिंग क्या है, यानी कि वो आउटपुट वोल्टेज कितने निकाल रहा है। इसके साथ एक और इसको चेक करने की निशानी है ऐसे है कि आपने इसको किसी एक बंदा जो है वो गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी को 1800 2000 RPM तक रखेगा।
ठीक है। और एक दूसरा बंदा वो अपना हाथ जो एग्जॉस्ट टेल पाइप है उसके आगे रखेगा और देखेगा कि उसके अंदर से अगर आपको एक नॉर्मल हीट आ रही है तो ठीक है, जिस तरह एक नॉर्मल गाड़ी से हीट आती है। लेकिन जिसमें कैटालिटिक कन्वर्टर चोक होता है उसमें 1800 2000 आरपीएम पे आपको इंतहाई ज़्यादा हीट महसूस होगी। तो ये आपको एकदम आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि इसका कैटालिटिक कन्वर्टर चोक है। ये एक बहुत ही आसान तरीका है कैटालिटिक कन्वर्टर चेक करने का। इसके अलावा एक और भी बड़ा ज़बरदस्त तरीका है कैटालिटिक कन्वर्टर चेक करने का कि पहले आप टेस्ट ड्राइव करें गाड़ी की, आपको गाड़ी गुटी गुटी महसूस हो रही है। फिर आपने गाड़ी खड़ी करनी है और गाड़ी का जो ऑक्सीजन सेंसर 1 है, यानी कि कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले जो ऑक्सीजन सेंसर है उसको आपने खोल लेना है कुछ देर के लिए। उसको खोल के उसका ग्रिप डिस्कनेक्ट करके, या ग्रिप ना भी डिस्कनेक्ट करें, साइड पे कहीं उसे लगा दें और फिर एक टेस्ट ड्राइव करें। अगर आपको गाड़ी में फ़र्क नज़र आ रहा है, यानी कि गाड़ी के अंदर पहले से बेहतरी आ गई है, तो ये आप समझ जाएंगे कैटालिटिक कन्वर्टर ही चोक है। क्यों? क्योंकि उसको जो कैटालिटिक कन्वर्टर से जो उसने गैसेस बाहर निकलनी है, वो उसकी गैसेस का रास्ता उसको ऑक्सीजन सेंसर वाली जगह से मिल जाएगा। तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त तरीका है कैटालिटिक कन्वर्टर चेक करने का। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैटालिटिक कन्वर्टर अगर ब्लॉक हो जाता है तो उसको मैं उसके ट्रीटमेंट क्या क्या है। तो न एक तो नंबर 1 पे एक ट्रीटमेंट है जो मशीन के ज़रिए होता है, जो एग्जॉस्ट पाइप में उसका केमिकल डाल के और उसको उसके जो पाइप से सक करते हैं, उसके अंदर से जो सारा जो कार्बन है वो निकल आता है। वो तो ट्रीटमेंट वो आपको हर जगह आसानी से अवेलेबल भी नहीं होगा, खासकर पाकिस्तान के अंदर। सेकंड एक लिक्वी मोली का और कुछ और ब्रांड्स का क्लीनर आता है जो कैटालिटिक कन्वर्टर का सफाई के लिए स्पेशल उसका क्लीनर बना होता है। लेकिन आम तौर पर उसको लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। और लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि तेज़ाब के ज़रिए इसको कैसे साफ़ किया जाता है। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर कंप्लीट खुला हुआ है, 2012 GLI है उसका एक कंप्लीट कैटालिटिक कन्वर्टर खुला हुआ है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इसके जो खाने हैं वो बंद हो चुके हैं जो कार्बन की वजह से, जिसकी वजह से ये गाड़ी गुटी गुटी चल रही थी। लेकिन अगर तेज़ाब के ज़रिए साफ़ हो सकता है तो फिर इतने महंगे क्लीनर बनाने का मकसद क्या है? तो तेज़ाब जब हम इसके अंदर डालते हैं तो इसका जो मिट्टी के अंदर जो खसूसियात होती हैं, जो गैसेस को, जो मुख्तलिफ गैसेस को रोकने के लिए बनी होती हैं, वो खसूसियात इसकी ख़त्म हो जाती है। कैटल तो साफ़ हो जाता है लेकिन वो खसूसियात ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो क्लीनर है वो इन खसूसियात को ख़त्म नहीं होने देता। तो ये देख सकते हैं 2 बोतलें तेज़ाब की, सिंपल। इसको खोल कर, और ये 5 लीटर का गैलन है पानी इसके अंदर डालेंगे। इसको खोल कर इसके बीच में डालने का मकसद ये होता है क्योंकि हम गाड़ी के साथ लगे हुए अगर डालते हैं तो फिर वो एक पूरा इसको क्लीन नहीं करेगा, वो फिर एक साइड से ही तेज़ाब निकल जाएगा। इसको खोल के इसलिए इसके अंदर डाल रहे हैं। तो ये देख सकते हैं जी, इसके अंदर हमने डाल दिया और ऊपर से पानी भी डाल रहे हैं। और ये कार्बन आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कार्बन इसके अंदर से निकल रही है। ये तेज़ाब की पहले 2 बोतलें डालनी है, इसको कुछ देर तेज़ाब इसके अंदर रहने दिया है। फिर उसके बाद 5 लीटर तकरीबन पानी डाला ताकि उसके अंदर से अच्छे से सफाई हो जाए। तेज़ाब इसमें पड़ चुका है और उसमें इस तरह आपने पानी ऊपर से इसके डालना है ताकि इसके अंदर किसी किस्म का कार्बन ना बचे। ऑक्सीजन सेंसर आपने याद रखना है, इसका खोल लेना है क्योंकि तेज़ाब की वजह से वो डैमेज हो सकता है। ऑक्सीजन सेंसर कभी भी इसके साथ लगे हुए आपने तेज़ाब नहीं डालना। इसके अंदर आपने तेज़ाब डाल के थोड़ी देर से 3-4 मिनट रहने देना है और इसको अच्छे से हिलाना है। फिर उसके बाद इसके ऊपर से आपने पानी डाल लेना है। 3-4 लीटर पानी डालें ताकि इसके अंदर से जितनी भी तेज़ाबियत वगैरह कार्बन है वो सारी निकल जाए। तो ये देख सकते हैं जी, कंप्लीट इसको अभी किया है और काफ़ी हद तक ये बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। बाकी ये जो आपको सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा है, गैलन के पानी के अंदर कुछ चूना वगैरह पड़ा हुआ था। बाकी आप देख सकते हैं पानी के जो निशान है, बाकी ये कंप्लीट साफ़ हो चुका है। जब ये गाड़ी के साथ लगेगा तो ये बिल्कुल, जब गाड़ी चलेगी तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तेज़ाब से अच्छा साफ़ हो जाता है, लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया इसकी जो मिट्टी की खसूसियात है वो इसकी ख़त्म कर देता है। और अगर बहुत ज़्यादा तेज़ाब यूज़ करें तो ये डैमेज भी हो जाती है मिट्टी। तो ये 12 मॉडल GLI का ये देख सकते हैं, इसको सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर इसके ऊपर है। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि जब आप कैटल चोक चेक करना चाहते हैं तो इसके ऊपर से ऑक्सीजन सेंसर जो 1 वाला बैंक वाला उतारेंगे और गाड़ी को आप ड्राइव करें, फिर आपको महसूस हो जाएगा कि कैटल बंद है या नहीं है, क्योंकि जो हवा है एग्जॉस्ट की वो ऑक्सीजन सेंसर के ज़रिए जगह वाली जैसे बाहर निकल जाएगी। और अब इसकी यहाँ पे हम फिटिंग करेंगे। तो जैसे आपको क्लाइंट बोले वैसे आप कर दें, अदरवाइज़ जो तेज़ाब वाला तरीका है वो ठीक नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।